बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबक का आगाज़ करते हैं। बाब नंबर 8 मुआशी तरक्की। आज का हमारा सवाल है सिंध ताज़ माहदे पर नोट लिखें। तो अज़ीज़ तलबा, जमात नहम में भी जब हमने पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात पढ़ा था तो वहाँ पर दरियाई पानी का मसला पढ़ा था। इसके अलावा जब हमने गुज़िश्ता सवालात पढ़े हैं तो जब हमने पाकिस्तान के आबी ज़राए शुरू किया, ज़राए आपाशी जो है उसको देखा, तो वहाँ पर भी हमने इसका थोड़ा बहुत हवाला पढ़ा। आज हम इसका तफसीलन जायज़ा लेंगे कि जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो उस वक्त दरिया सतलुज पर मौजूद फ़िरोज़पुर हेड वर्क्स और दरिया रावी पर माधोपुर जो बैराज है वो भारत के पास चले गए, जबकि इससे निकलने वाली जितनी भी नहरें थी वो पाकिस्तान के वसी रकबे को सैराब करती थीं। अब ये हुआ कि ना सिर्फ दरियाए सतलुज, दरियाए रावी, बल्कि दरियाए ब्यास भी भारत की हदूद से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता था। तो लिहाजा इन दरियाओं का पानी जो है वो बंद कर दिया जाता और फ़सलों को नुकसान पहुंचता, क्योंकि ये दरिया पंजाब की सरज़मीन से होकर गुज़रते थे और इसको सैराब करते थे। और पंजाब का ये इलाका ज़रूरी पैदावार के हवाले से जो है वो अपनी एक शोहरत रखता था। इसको अनाज घर के नाम से याद किया जाता था, लेकिन दरियाओं के पानी के मसले की वजह से इसकी ज़रख़ेज़ी जो है और इसकी पैदावार जो है वो मुतासिर हो रही थी। और भारत ये इक़दाम इसलिए उठाता ताकि पाकिस्तान को माशी लिहाज से कमज़ोर कर सके। लिहाजा इन दोनों ममालिक के माबैन पानी का ये तनाज़ा काफ़ी अरसे रहा और आखिरकार इस तनाज़े को हल करने के लिए आलमी बैंक ने जो है वो एक कदम उठाया और आलमी बैंक के ताउन से 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध ताज़ का मुआहदा तय पाया। अब इस मुआहदे के तहत 3 मगरबी दरिया, दरिया सिंध, दरिया झेलम और दरिया चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए, जबकि 3 मशरक़ी दरिया रावी, सतलुज और ब्यास भारत के पास चले गए। यूँ दरियाओं को तकसीम कर दिया गया पाकिस्तान और भारत के माबैन। अब दरियाओं की इस तकसीम ने मशरक़ी दरियाओं में जो है उनको मुतासिर किया, क्योंकि ये दरिया जब पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते थे और चूँकि पीछे से पानी बंद होने की वजह से इन दरियाओं में पानी जो है वो कम हो जाता था, जिससे ज़रूरी रकबे को सैराब करना मुश्किल था। तो इस मकसद के लिए एक तवीलुल मकासद जो है वो मंसूबा तैयार किया गया, जिसको सिंध ताज़ मंसूबे का नाम दिया गया। सिंध ताज़ का मंसूबा, तो मशरक़ी दरिया भारत की तहवील में जाने से इन दरियाओं में पानी की कमी हो गई और इस कमी को पूरा करने के लिए मगरबी दरियाओं का पानी जो है वो इन मशरक़ी दरियाओं में डाला गया और इस मकसद के लिए आपाशी का एक वसी मंसूबा जो है वो बनाया गया, जिसे सिंध ताज़ मंसूबा कहा जाता है। इस मंसूबे के तहत 2 बड़े डैम जो कि तरबेला और मंगला डैम हैं, 6 बैराज और 7 राब्ता नहरें बनाई गई। और इसके साथ साथ इन राब्ता नहरों के ज़रिए क्या किया गया कि मगरबी दरियाओं का पानी मशरक़ी दरियाओं में डाला गया। इस सिलसिले में हमने ट्रिपल कनाल प्रोजेक्ट भी पढ़ा। फिर उसके बाद सलमान की लिंक किनाल नंबर 1 और 2, बलोकी सलमान की लिंक किनाल नंबर 1 और 2 का रेफरेंस पढ़ा कि दरिया रावी में पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये राब्ता नहर जो है वो मामन साबित हुई। अब इनसे मशरक़ी दरियाओं में पानी की कमी को किसी हद तक जो है वो पूरा किया गया। अब जो हमारे पास 2 बड़े डैम हैं, जिसमें तरबेला डैम और मंगला डैम है, तो दरिया सिंध पर तरबेला डैम तामीर किया गया और दरिया झेलम पर मंगला डैम तामीर किया गया, जो कि सिंध ताज़ मंसूबे का एक हिस्सा थे। उसके बाद आगे हम देखते हैं राब्ता नहरें। तो सिंध ताज़ मंसूबे के तहत 7 राब्ता नहरें भी बनाई गई। इनकी लंबाई 590 किलोमीटर है और इनके नाम जो हैं वो ये हैं: रसूल कादराबाद, कादराबाद बलोकी, बलोकी सलमान की, त्रिमू सिधनाई, सिधनाई मेलसी बहावल, तोंसा पजनद और चश्मा झेलम। अज़ीज़ तलबा, मुख्तसर सवालात में ये सवाल काफ़ी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान की राब्ता नहरों के नाम लिखें। तो अज़ीज़ तलबा, आज हमने ये पढ़ा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरियाई पानी के तनाज़े को किस तरह हल किया गया और फिर इसके जो नताइज सामने आए दरियाओं में पानी की कमी की सूरत में, तो उन दरियाओं के पानी को पूरा करने के लिए एक कसीरुल मकासद जो है मंसूबा तैयार किया गया, जिसे सिंध ताज़ मंसूबे का नाम दिया गया। इसके तहत डैम और बैराज और राब्ता नहर बनाई गई ताकि इस खत्ते को सरसब्ज़ व शादाब रखा जाए। आज का हमारा सबक यहीं तक। इंशाअल्लाह कल फिर अगले सबक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।